नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का 19वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे रास क्रीड़ा का वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं। राजा बहुलाश ने पूछा, देवर्षि श्री राधा को दर्शन दे। उनके प्रेम की परीक्षा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति के द्वारा आगे चल के कौन सी लीला प्रकट की। श्री नारद जी ने कहा, राजन, माधव वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में रासेश्वर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया। वैशाख मास की कृष्ण पक्षिया पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहास किया। मिथिलेश्वर, इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सब की सब तत्काल स्वर्ण तथा पद्मरागमणि से मंडित हो गई। वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके कामपूरा कल्प वृक्षों तथा माधवी लताओं से संलग्नित हो अपने शोभा से नंदवन को भी तिरस्कृत करने लगा। राजन, रत्नों के सोपानों और स्वर्ण निर्मित तोलिकाओं, गुमटियों से मंडित तथा हंसों और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के गण स्थल से मद की धाराएं झरती हैं और उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के निर्झर प्रवाहित होते थे और सुंदरी ददियों तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्याप्त था। वहाँ विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्भासित होते थे। उसके रत्न में शिखरों की दिव्य दीप्ति सब और प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा लता पुष्पों की मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। सभा मंडपों से मंडित वीथियां, प्रांगण और खंभों की पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ाने लगीं। नरेश्वर फहराती हुई दिव्य पताकाएं, स्वर्णमय कलश तथा पुष्पमय मंदिरों में विद्यमान श्वेतारुण पुष्प दल उन निकुंजों को विभूषित कर रहे थे। उन सब में वसंत ऋतु की माधुरी भरी थी। वहाँ कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रहे थे। जहाँ तहाँ सब और कबूतर और मोर आदि पक्षी कलरव करते थे। श्री राधा कृष्ण की पुण्यमयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमत भ्रमरों से सभी कुंज विशेष शोभा पाते थे। यमुना पुलिन पर सहस्त्र दल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रहा था। इसी प्रकार बहुत सी गोपांगनाएं श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुई। कोई गोलोक निवासिनी थी, कोई शैया सजाने में सहयोग करने वाली थी, कोई श्रृंगार धारण कराने की कला में कुशल थी, तो कोई द्वारपालिका थी। कुछ गोपियां पार्षद नामधारिणी थी, कुछ छत्र चंवर धारण करने वाली सखियां थी, कुछ पुष्पों के आभूषण धारण करने वाली थी और कुछ श्री वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थी। कुछ गोवर्धन वासिनी, कुछ कुंज विधायिनी और कुछ निकुंज निवासिनी थी। कोई नृत्य में निपुण और कोई वाद्य वादन में प्रवीण थी। नरेश्वर, उन सब के मुख अपने सौंदर्य माधुर्य से चंद्रमा को भी लज्जित करते थे। वे सब की सब किशोरावस्था वाली तरुणियां थी। इस सब के 12 यूथ श्री कृष्ण के समीप आए। इसी प्रकार साक्षात यमुना भी अपना यूथ लिए आई। उनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे रत्न में आभूषणों से विभूषित तथा श्यामा 16 वर्ष की अवस्था अथवा श्याम कांति से युक्त थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्हीं की तरह जहाँ पुत्री गंगा भी यूथ बांधकर वहां आ पहुंची। उनकी अंग कांति श्वेत गौर थी। वे श्वेत वस्त्र तथा मोती के आभूषणों से विभूषित थीं। वैसे ही साक्षात रमा भी अपना यूथ लिए आई। उनके श्री अंगों पर अरुण वस्त्र शोभित थे। चंद्रमा की सी अंग कांति, अधरों पे मंद मंद हास की छटा तथा विभिन्न अंगों में पद्म रागमणि के बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे। इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली मधु माधवी वसंत लक्ष्मी भी वहां आई।
उनके साथ भी सखियों का समूह था। वे सब की सब प्रफुल्ल कमल की सी अंग कांति वाली पुष्पहार से अलंकृत तथा सुंदर वस्त्रों में सुशोभित थी। इसी रीति से साक्षात विरजा भी सखियों का यूथ लिए वहां आई। उनके अंगों पर हरे रंग की वस्त्र शोभा दे रहे थे। वे गौड़ वर्णा तथा रत्न में अलंकारों से अलंकृत थी। ललिता, विशाखा और लक्ष्मी के भी यूथ वहां आए। इसी प्रकार अष्ट सखियों के शोषण सखियों के तथा 32 सखियों के संपूर्ण यूथ भी वहां पहुंचे। राजन, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन युवती जनों के साथ रास मंडल की रंगभूमि में बड़ी शोभा पाने लगी। जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार श्री वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण की शोभा हो रही थी। उनकी कमर में पीतांबर कसा हुआ था। वे नटवेश में सबका मन मोह लेते थे। उनके हाथ में बैंत की छड़ी थी। वे वंशी बजाकर उन गोप सुंदरियों के प्रति बढ़ा रहे थे। माथे पर मोरपंख का मुकुट, वक्षस्थल पर पुष्पहार एवं वनमाला का तथा कानों में कुंडल, ये ही उनके अलंकार थे। रति के साथ रतिनाथ की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार रासमंडल में श्री राधा के साथ राधा वल्लभ की हो रही थी। इस प्रकार सुंदरियों के लाल्प से संयुक्त होकर साक्षात श्री हरि अपनी प्रिया राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलीन पर आए। उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा का कमल की सी आभा वाला हाथ अपने कर कमलों लेकर रखा था। सुंदर जल वाली यमुना के मनोहर तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठ गए। फिर मधुर मधुर बातें करते हुए अपने प्रिय वृंदा विपिन की शोभा निहारने लगे। वे राधा के साथ चलते और हास विनोद करते हुए निकुंजवन में विचरने लगे। एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गए, किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देख श्री राधा ने माधव को अविलंब जा पकड़ा। फिर श्री राधा उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नुपुरों की का झनकार प्रकट करते हुए भागी और माधव के देखते देखते कुंजों में छिपने लगी। माधव हरि जो ही दौड़कर उनके स्थान पर पहुंचे, त्यों ही राधा वहां से अन्यत्र चली गई। वृक्षों के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर वे भागने लगी। उस समय श्री राधा के पास श्याम सुंदर हरि की उसी तरह शोभा हो रही थी जैसे स्वर्णलता से श्याम तमाल की, चपला से घनमंडल की तथा सोने की खान से नीलाचल की होती है। वृंदावन में रास की रंगस्थली में रति के साथ कामदेव की भांति विश्व मोहिनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण शोभा हो रहे थे। जितनी व्रज सुंदरियां वहां विद्यमान थी, उतनी ही रूप धारण करके रंगभूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियां भी गाने और नृत्य करने लगीं। अनेक कृष्ण चंद्रों के साथ वे गोप सुंदरियां ऐसे जान पड़ती थी मानो बहुत संख्यक इंद्रों के साथ देवांगनाएं नृत्य कर रही हूँ। तदंतर मधुसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे यक्ष सुंदरियों के साथ यक्षराज कुबेर विहार करते हैं। उन सुंदरियों के केशपाश तथा कबरी बंधी हुई छोटी सी खिसक कर गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे किसी नील पट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिए हों। मृदंग और खड़तालों की मधुर ध्वनि के साथ वे व्रजांगनाएं मधुसूदन का यश गाती थीं। उनका मनोह पूर्ण हो गया। श्री हरि ने उनकी सारी व्यथा हर ली थी। उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे और वे परमानंद में निमग्न हो गई थीं। जिनके सुंदर हाथों से ताड़ित हो उछलते हुए वारी बिंदु जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जलकणों की छवि धारण कर रहे थे, उन व्रज सुंदरियों के साथ वृंदावनाधारी ईश्वर श्री कृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत सी हथनियों के साथ युद्धपति गजरा सुशोभित हो रहा हो। आकाश में खड़ी हुई विद्याधारियां देवांगनाएं तथा गंधर्व पत्नियां उस रास रंग को देखती हुई
वहां देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थी। सबकी सब मोह को प्राप्त हो गई थी। उनके वस्त्रों के निभिबंध ढीले पड़कर खिसक रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 20वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।